आज सत्संग में गुरुजी ने एक ऐसी बात बोली है जो 90% संगत समझ ही नहीं पाती, और अगर समझ आ जाए तो आज मैंने कोशिश की है बहुत सिंपल तरीके से इस सत्संग में समझाने की। तो आपकी सिर्फ जिंदगी ही नहीं चेंज हो सकती, बल्कि संगत जी आज से आपका राजयोग शुरू हो जाएगा। आज जो आपको इस सत्संग में गुरुजी 9 उपाय बता रहे हैं, 9 दिन 9 उपाय, 9 खुशियां, 9 आपकी हारी बीमारी, दुख, परेशानी, तकलीफें जड़ से खत्म हो जाएंगी और आपको गुरुजी 9 दिन में 9 खुशियां देंगे और बम्पर गिफ्ट भी दे रहे हैं। जो संगत इस सत्संग को आज पूरा सुनेगी या सुनेगा, गुरुजी की वो मुट्ठी भर संगत बन जाएगी। संगत जी आज 10 मार्च है और 9 दिन में 19 मार्च को नवरात्रे शुरू हैं और उसी दिन से हिंदू नव वर्ष भी है। और आज 10 मार्च को इतना पावरफुल मंगलवार है जो कि होली के बाद पहली बार आया है। तो आज का जो गोल्डन उपाय है, जब भी आप माता रानी से कोई भी पूजा करें, स्पेशली नवरात्रों में, आप उनको बोलो कृपा करो माई शिव की दुहाई, और फिर देखो आप कैसे आपको ये सत्संग 9 खुशियां देगा, 9 तकलीफें जड़ से खत्म, 9 दिन 9 उपाय, 9 गुरुजी की ब्लेसिंग्स। गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनते सुनते तेरा चेहरा चमक जाएगा, तेरा राजयोग शुरू। आज का सत्संग बिल्कुल भी मिस मत करना। संगत जी आज के सत्संग को पूरा अंत तक बिना स्किप फॉरवर्ड किए सुने और मिस तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपके गुरुजी का ये आज आपको आदेश है। आज के सत्संग में के अंत में गुरुजी की एक ऐसी बात बताऊंगी जो खुद गुरुजी ने सुनाई और आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। संगत जी आज ये वीडियो आपके सामने आना कोई संजोग नहीं है, गुरुजी ने स्पेशली आपके लिए ही भेजा है। विश्वास करिए संगत जी, जब मैं ये सत्संग रिकॉर्ड करने लगी थी उसी वक्त मेरे घर की घंटी बजी और मुझे एक पड़ोस में प्यारी सी बिटिया रहती है, उसने आके हनुमान मंदिर का बूंदी का प्रसाद दिया। तो अगर मुझे प्रसाद मिला है तो आज आप में से कोई संगत है जो हनुमान मंदिर जाना चाहती थी और नहीं जा पाई, तो इस सत्संग के थ्रू गुरुजी वो आपके घर भी भिजवा रहे हैं। और इस वक्त जब मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ तो गुरुजी की खुशबू इतनी तेज पूरे कमरे में आ रही है। तो आप में से जो भी संगत बड़े मंदिर जाना चाहती थी और नहीं जा पाई है, ये सत्संग को सुनते सुनते आपको गुरुजी की प्रेजेंस फील होगी। आपको गुरुजी बड़े मंदिर से सीधा आपके घर में ही ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं अगर परिवार से एक भी मेरे पास आ गया तो पूरा परिवार ब्लेस हो जाता है। अगर एक भी संगत के साथ कुछ अच्छा होता है, जो भी कोई वो कल्याणकारी सत्संग सुनता है, तो उसके भी 90% कष्ट में अपने ऊपर ले लेता हूँ, सिर्फ आपको 10% झेलने पड़ते हैं। तो गुरुजी मेरे साथ बैठ के ये सत्संग करा रहे हैं, तो गुरुजी जो कहलवा रहे हैं वो आपके साथ होगा ही होगा। अगर ये सत्संग आपके सामने आज आया है तो जान लीजिए आज मैं निधि शर्मा और गुरुजी के इस प्यारे से सत्संग चैनल जिसका नाम इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 है, जो कि यूट्यूब पर है, उसको आज पूरा 1 साल हो गया। ये चैनल हमें गुरुजी ने 10 मार्च 2025 को ब्लेस किया था। आज हमारे चैनल का पहला बर्थडे है, तो आप सब लोग जय गुरुजी कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे अपनी ब्लेसिंग्स जरूर दीजिएगा। इस उपलक्ष्य में गुरुजी ने आज हर उस संगत जो कि ये सत्संग पूरा सुनेगी ही नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगी, अपनी क्लास में एडमिशन देकर करोड़ों में से आपको मुट्ठी भर संगत बना लिया है, चुन लिया है। ये बुलावा है गुरुजी का, आपको संकेत है, तो गुरुजी का इशारा समझे। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं, पर उससे पहले आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 1 साल में हमारा परिवार 34,000 संगत बन गई है। हमें गुरुजी की 7 की ब्लेसिंग मिल गई है और ये मैं अकेले नहीं कर सकती थी, ये आप सबके प्यार, समर्थन और सहयोग के कारण हुआ है। और गुरुजी के आशीर्वाद, मेहर भरी नजर और मेहर भरा हाथ आशीर्वाद का जो उन्होंने हम सबके सर पर रखा है उसके करके हुआ है। आप में से बहुत सारी संगत ने बोला निधि आंटी अपनी जर्नी शेयर करिए, गुरुजी ने आपको कैसे अपनाया, कैसे ये चैनल बना। तो संगत जी दिल थाम के सुनिए, आज निधि आंटी
इस सत्संग में 9 सत्संग शेयर कर रही है। आज गुरुजी आपको माता रानी की स्पेशल ब्लेसिंग्स हनुमान संग दे रहे हैं। आज आपको हनुमान जी की प्रेजेंस हर हालत फील होगी। आपका रिकॉर्डेड सत्संग मेरे मोबाइल नंबर 9971393666 पर आएगा ही आएगा। गुरुजी कहलवा रहे हैं, ये पत्थर पर लकीर है, ऐसा होगा ही होगा। तो संगत जी सुनिए अपनी निधि आंटी को कैसे गुरुजी ने ब्लेस किया, कैसे 31 मई 2023 को गुरुजी ने महासमाधि दिवस वाले दिन मुझे ब्लेस करके अपनी मुट्ठी भर संगत बनाया, कैसे मुझ तुच्छ इंसान को गुरुजी ने अपनी क्लास में एडमिशन दी। तो संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं निधि शर्मा गुड़गांव से अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। 31 मई 2023 वो खुशनसीब दिन था जिस दिन गुरुजी ने मुझे अपनी कृपा से नवाजा ही नहीं, मेरी जिंदगी बदल दी, खुशियों से मेरा दामन भर दिया। 31 मई 2023 को महासमाधि दिवस वाले दिन मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई और जब मैं मंदिर से बाहर निकल रही थी, गुरुजी ने ब्लेसिंग्स के स्वरूप में मुझे लॉकेट ब्लेसिंग मेरे लंगर प्रसाद के ऊपर रख दिया। और मैं सस्पेक्टेड यूट्रस कैंसर पेशेंट थी। 29 जून 2023 को जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ तो जो मेरी वॉल 11.4 mm थी वो सिर्फ 3 mm रह गई। और आप में से जो भी डॉक्टर हैं, जो भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी समझते हैं, उन्हें पता है कि आपकी जो यूट्रस की वॉल है उसका 11.4 mm होना और 3 mm होने में क्या फ़र्क है। मेरी डॉक्टर हैरान कि आपने ऐसी कौन सी मेडिसिन खाई है कि 1 महीने में देयर इज़ नो कैंसर। तो उस दिन से जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस करना शुरू किया, आज तक इस मोमेंट तक गुरुजी मेरे साथ बैठ के ये सत्संग करा रहे हैं, ब्लेसिंग्स की झड़ी लगा रखी है। अनंतम 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 शुक्राना, शब्द नहीं है मेरे पास गुरुजी का शुक्राना करने के लिए। 9 मार्च 2025 को मैं बहुत परेशान हो गई थी, मेरे पास 1.5 साल से जॉब नहीं थी। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी कुछ तो चमत्कार कर दीजिए। आज मतलब अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो 1.5 साल 18 महीने हो गए मेरे पास जॉब नहीं है, पर गुरुजी ने इतनी प्यारी सेवा कर रखी कि अब जॉब गुरुजी दे ना दे ये उनकी इच्छा है। बट 23 सितंबर 2024 तक मैंने लास्ट जॉब करी थी। मैं एक MNC में थी, सीनियर पोजीशन पर थी। और 23 मार्च 2024 से लेके 23 सितंबर 2024 से लेके 10 मार्च 2025 कितने महीने हो गए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, एक तरह से समझ लीजिए 5.5 पौने 6 महीने। मैंने कहा गुरुजी मैं प्लीज, इतने सालों से जॉब की हैबिट है, कुछ तो करो। तो और अगर आज आपने 5 बजे तक ना मेरी शिव अंकल से बात नहीं कराई ना, मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। मैं गुरुजी को अपने पापा की तरह मानती हूँ, एक बेटी जैसे अपने प्यो से लड़ती है, मैं गुरुजी से ऐसे ही जिद भी करती हूँ और लड़ाई भी करती हूँ। संगत जी विश्वास नहीं करेंगे, 458 पर गुरुजी के बचपन के दोस्त शिव अंकल से मेरी बात हुई। जब उनका सामने से फोन आया, क्योंकि मैं 3 दिनों से उनका नंबर ढूंढ रही थी, तो मैं हैरान, मैंने कहा आप शिव अंकल है? कहते हाँ पुत्र मैं शिव अंकल ही हूँ। 45 मिनट मुझसे बात हुई। कैसे शिव अंकल ने मुझे बताया और कहा 10 मार्च 2025 जो कि सोमवार था, उस दिन तू ये 2 उपाय कर और ये गुरुजी का तुझे आदेश है, तू यूट्यूब चैनल शुरू कर। और ऐसे ये यूट्यूब चैनल का जन्म हुआ और वो दिन है, आज का दिन है। बहुत सारी संगत परिवार मेरे साथ जुड़ा, हमारा परिवार बढ़ा, 34,000 हम आज परिवार हैं। आप सबने बहुत प्यार दिया, इसी तरह से अपना प्यार, आशीर्वाद और स्नेह मेरे पर बरसाते रहिए। आपके बिना मैं अकेले चैनल नहीं चला सकती। 9 संगत जिनकी आज मैंने 7100 की पूजा फ्री करी है, क्योंकि जब आप लोग चैनल को इतना सपोर्ट किया पूरे साल, तो मेरा भी आप लोगों के लिए कुछ फर्ज बनता है। आप लोगों को पता है कि मैं काली माँ की 11 दिन की 7100 की पूजा करती हूँ। आप
कुछ भी विश बोल सकते हैं। गुरुजी से आपने डायरेक्ट कनेक्शन करना है, सरेंडर करना है, अपनी अरदास खुद करनी है। मुझसे आप काली माता की 11 दिन की पूजा करा सकते हैं। काली माता की पूजा और गुरुजी से अरदास को बिल्कुल कनेक्ट मत करिएगा, दोनों अलग अलग चीज हैं, मैं हर बार बोलती हूँ। संगत जी, बस वो दिन है और आज का दिन है। जिंदगी चल रही है, गाड़ी चल रही है, जिंदगी में गुरुजी का आशीर्वाद है। गुरुजी से मैंने गुरुजी को मांगा है, तो जब गुरुजी से गुरुजी को मांगा है तो और किसी चीज की इच्छा ही नहीं रह गई है। तो संगत जी, अब मैं आपको सबसे पहले अर्चना आंटी का हिमाचल से सत्संग सुना रही हूँ। कैसे गुरुजी ने उनके 5 साल के बच्चे का कष्ट अपने ऊपर ले लिया, और उनका ये सत्संग मेरे पास 7 मार्च को आया है, यानी 7 की ब्लेसिंग्स। तो चलिए, सबसे पहले आप अर्चना आंटी का शुक्राना सत्संग सुनिए। उसके बाद मैं आपको, जो मैंने आपसे कहा है ना कि 9 उपाय, 9 दिन, 9 तकलीफें जड़ से खत्म, तो पहला उपाय, पहली तकलीफ बताऊंगी, उसके बाद दूसरा सत्संग आपको सुनाऊंगी। तो चलिए, सबसे पहले अर्चना आंटी का सत्संग सुनते हैं, और उससे भी पहले 9 संगत जिनके आज मैंने फ्री में 7100 की पूजा की है, जो चैनल को बहुत सपोर्ट करते हैं, उनका नाम बताने से भी पहले आप लोगों को मैं ये बता रही हूँ कि मैंने जिस वालिया, जिनका निकनेम लकी है, आज फर्स्ट बर्थडे पर एक बच्चे की 7100 की पूजा इस सत्संग के थ्रू गिफ्ट कर रही हूँ। उनको मैं व्हाट्सएप कर रही हूँ, आप अपनी कोई भी एक विश बोल देना और आपकी 11 दिन की पूजा होगी। संगत जी, ये जो 7100 की पूजा होती है, ये मैं आप लोगों की फ्री करती हूँ, बट पूजा फ्री की भी तब लगती है जब आप कुछ भी अमाउंट का एनर्जी एक्सचेंज करते हो। तो एनी अमाउंट का एनर्जी एक्सचेंज जरूरी होता है। तो अगर मैं आपको ये बोल रही हूँ, मैं आपकी 7100 की फ्री पूजा कर रही हूँ, तो आपका फर्ज बनता है आप अपनी इच्छा से एनी अमाउंट एज अ सुपर चैट, ये जो सत्संग मैं कर रही हूं इसमें डाल दीजिएगा, क्योंकि बिना एनर्जी एक्सचेंज के कोई भी पूजा लगती नहीं है। और इसीलिए जिन लोगों ने चैनल को पूरे साल इतना सपोर्ट किया, मैंने भी एज अ एनर्जी एक्सचेंज उनकी 7100 की पूजा आज सवेरे 7 बजने में 9 मिनट से लेके 9:07 तक जो हवन किया उसमें फ्री किया है। उनका नाम है अर्चना शर्मा, परमिंदर वालिया, मंजीत कौर, रवीना सिंह, मनीषा कामले, सुमित कपूर, आशा रानी, नीलम शर्मा और रमा सुंदरराज, और सारे के सारे भारत के दूसरे दूसरे प्रदेशों से, और सुमित कपूर जी थाईलैंड से हैं। अर्चना शर्मा हिमाचल से है, परमिंदर वालिया पंजाब से है, मंजीत कौर मुंबई से है, रवीना सिंह चेन्नई से है, मनीषा कामले मुंबई से है, सुमित कपूर जी थाईलैंड से हैं, आशा रानी संगरूर पंजाब से है, नीलम शर्मा दिल्ली से हैं, रमा सुंदरराज बेंगलुरु से हैं। तो संगत जी, चलिए अब अर्चना आंटी का शुक्राना सत्संग सुनिए, और अर्चना आंटी के शुक्राना सत्संग के बाद मैं आपको पहली तकलीफ और उसका उपाय बताऊंगी। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। सारी संगत को, परिवार को भी जय गुरुजी, और निधि दीदी जी आपको भी जय गुरुजी। आज कल हमारे निधि दीदी जी के द्वारा जो चैनल गुरुजी ने स्टार्ट करवाया था, उसको पूरा 1 साल हो जाएगा। हम गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं कि गुरुजी ने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया निधि दीदी जी के थ्रू, और जिस पे हमें इतने सच्चे और सत्संग सुनने को मिलते हैं, जिन्हें सुनकर हमें मोटिवेशन मिलती है। जब कभी भी हम लो फील करते हैं तो दीदी का एक सत्संग कहीं से भी उठा के सुन लें, हमें बहुत अच्छा फील होता है, और दिल को एक सुकून, रूह को एक सुकून मिलता है। तो इसके लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि निधि दीदी जी का और ये हम सब का जो प्यारा चैनल है, वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, ताकि आगे भी हमें अच्छे सत्संग सुनने को मिले, सच्चे सत्संग सुनने को मिले। गुरुजी महाराज निधि दीदी जी को इतनी खुशियाँ दे, इतनी खुशियाँ दे कि उनकी झोली छोटी पड़ जाए, यही मेरी मनोकामना है। और मैं शुक्राना सत्संग अब अपना शेयर करने जा रही हूँ, जो मेरे छोटे बेटे आरुष का है। अभी संगत जी वो 5 ईयर ओल्ड है। मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी,
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बात 7 मार्च की है। शाम को हम चाय पी रहे थे तो एकदम से आरुष ने मैंने आरुष के गले में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप डाला हुआ है, तो उसने अपनी चेन निकाली और बोलने लगा कि मम्मा मेरा लॉकेट जो है वो गुरुजी का खो गया है। तो जब मैंने देखा तो सच में गुरुजी का एक तरफ का जो लॉकेट था स्वरूप था वो लॉकेट से निकल चुका था। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि वो स्वरूप जो है वो प्लास्टिक का है, दोनों तरफ से गुरुजी के स्वरूप हैं, तो एक कैसे निकल गया। पर मैं समझ गई गुरुजी ने मेरे बेटे का बहुत बड़ा कोई कष्ट अपने ऊपर लिया है। इसके लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना कि आपने मेरे बेटे का कोई कष्ट काटा है। इसके लिए इससे रिगार्डिंग मुझे मैसेज भी आ रहे थे कि तेरे बेटे पे संकट है पर तू घबराना मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। तो गुरुजी महाराज आपके होते हुए मुझे कोई चिंता नहीं है अपने बच्चों की, और ना ही मैं करती हूँ, क्योंकि ये मेरे बच्चे नहीं हैं, आपके ही बच्चे हैं। गुरुजी महाराज ऐसे जैसे आपने मेरे बच्चों पे अपनी मेहर भरा हाथ रखा है, वैसे ही अपने हर बच्चे पे अपनी मेहर भरा हाथ बनाए रखना गुरुजी महाराज। ज़्यादा तो मेरी औकात नहीं है मैं कि कुछ बोल सकूं, पर गुरुजी महाराज यूं ही अपनी अनुकंपा सब पे बनाए रखना ताकि हर कोई आपका बताए हुए राह पर चले और एक अच्छा इंसान बने। जय गुरुजी महाराज, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। और मैं तहे दिल से दीदी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे गुरुजी ने निधि दीदी से मिलवाया। मैं उनका अनंतम शुक्राना करती हूँ कि दीदी मेरे एक ज़िंदगी का हिस्सा हैं, वो मेरी बड़ी बहन हैं और मुझे इतना प्यार करती हैं कि एक सगी बहन जैसे एक सगी बहन हो। तो गुरुजी महाराज दीदी की झोलियाँ खुशियों से भर देना। मेरे बस में होता तो शायद मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उस प्यार को बयां कर सकूं। दीदी जी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है, मेरे गुरुपा से यही प्रार्थना कि अगले जन्म में आप सच में मेरी बड़ी बहन बन के मेरी ज़िंदगी में आए, यही मेरी मनोकामना है। अगर मुझे शुक्राना सत्संग करते समय कोई भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी महाराज आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप मुझे क्षमा कर देना। और निधि दीदी जी आपसे भी मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। थैंक यू सो मच अर्चना आंटी, आपने तो रुला दिया मुझे। इतना प्यार, इतनी इज्जत, थैंक यू सो मच। अर्चना आंटी का ये सत्संग मेरे पास कल रात को व्हाट्सएप पर रिकॉर्डेड आया है। थैंक यू अर्चना आंटी, दिल की गहराइयों से थैंक यू इतने प्यार के लिए। आपने तो मुझे बहुत इमोशनल कर दिया। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ जिसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। संगत जी, थोड़ी देर बाद गुरुजी ने एक और गहरी बात बोली जो मुझे पर्सनली बहुत टच कर गई, वो भी शेयर करूंगी, जो कि एक सच्ची घटना है। और नई संगत स्पेशली जिन्हें गुरुजी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस है वो जरूर सुने कि कैसे जब आप गुरुजी पर विश्वास करते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन और सरेंडर करते हैं तो गुरुजी कृपा करते हैं। अब मैं आपको मनीषा भट्ट आंटी का सत्संग सुनाती हूँ, वो जो कि अहमदाबाद से है। कैसे गुरुजी ने उनकी 15 साल पुरानी बीमारी शिवरात्रि वाले दिन जो मैंने गुरुजी ने कहलवाया था वो बोला था, उन्होंने विश्वास किया, सुना और उनके साथ चमत्कार हुआ। 15 सालों से वो दवाई खा रही थी, कैसे वो छूट गई। तो ये है गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन, सरेंडर और सबसे इंपॉर्टेंट विश्वास का चमत्कार, जो कि महाशिव के वार शिवरात्रि पर आंटी के साथ हुआ है। आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, गुरुजी ही महाशिव हैं, तो आप अगर शिवलिंग का कुछ भी उपाय करते हैं तो वो आप गुरुजी का ही करते हैं। तो किसी अहम वहम में मत पड़िएगा संगत जी।
और बहुत ध्यान से करिएगा। तो चलिए अब मनीषा भट्ट आंटी का अहमदाबाद से सत्संग सुनिए। फिर मैं आपको अरे सॉरी संगत जी, पहली तकलीफ और उपाय तो बताया ही नहीं। तो चलिए आपको पहली तकलीफ और उपाय साथ साथ दूसरी तकलीफ और उपाय भी बता देती हूँ, जो कि आज 10 मार्च चमत्कारी मंगलवार का है। कैसे ये उपाय से नजर दोष चली जाती है। तो पहले दोनों तकलीफें बताती हूँ, दोनों उपाय बताती हूँ, फिर आपको मनीषा आंटी का सत्संग सुनाऊंगी। तो संगत जी, पहली तकलीफ है कि आप सब लोगों को नजर दोष से बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो संगत जी, 9 उपाय, 9 तकलीफें जड़ से खत्म, 9 खुशियां, चमत्कार, 9 दिन, राजयोग शुरू, सिर्फ इस सत्संग को सुनने मात्र से। आज का सत्संग इतना ज्यादा ब्लेस्ड है। संगत जी, आज का मंगलवार कोई साधारण मंगलवार नहीं है। होली के बाद का चमत्कारी पहला मंगलवार है। इसलिए गुरुजी ने आज का दिन चुना हमारे चैनल की फर्स्ट एनिवर्सरी के, क्योंकि हमारा चैनल भी कोई साधारण तो नहीं है, यूनिक है, स्पेशल है। 34K सब्सक्राइबर्स, 7 की ब्लेसिंग्स दे दी गुरुजी ने। तो संगत जी, आपकी पहली तकलीफ है, आप नजर दोष से बहुत परेशान है, आपको नजर बहुत जल्दी लगती है। तो सबसे पहले 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करना। मैं कोई भी आपको उपाय बोलूं संगत जी, आपने सबसे पहले 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करना है। उपाय करने के बाद भी 7 बार मंत्र जाप करना है। मैं आज बोलूं उपाय, कल बोलूं, अगर मैं भूल भी जाऊं तो आप लोग कोई भी उपाय करने से पहले 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करें, उपाय करे, फिर 7 बार मंत्र जाप करे। संगत जी, 9:07 आज रात पर हनुमान जी का आह्वान करें, राम राम हनुमान जी बोले और 7 चुटकी नमक अपने राइट हथेली में लीजिए। 9 बार गुरुजी का शुक्राना करते हुए 7 बार अपने ऊपर से उल्टा एंटी क्लॉकवाइज वार करके बोल दीजिए गुरुजी को जो आपके मन में है, और इस नमक को बाथरूम में जाके फ्लश कर दीजिए। देखिए नजर दोष कैसे खत्म होती है। दूसरा उपाय आपने 11 मार्च को करना है, क्योंकि मैंने आपको बोला 9 दिन, 9 उपाय, 9 तकलीफें जड़ से खत्म, 9 खुशियां। दूसरा उपाय 11 मार्च, जिस दिन काला अष्टमी है, शीतला अष्टमी है, और 11 मार्च को बुधवार भी है। याद रहे, माँ को आपने शिव जी की दुहाई दी तो आशीर्वाद मिलेगा। बुधवार गणेश जी और कृष्णा का भी दिन है। तो दूसरी तकलीफ, आपको काम में, बिजनेस में अगर तरक्की नहीं मिल रही है, वो है, उसका उपाय सुन लीजिए। आपने कल शाम को सरसों का तेल का दीपक जलाना है। उसमें 4 फूल वाली, ऊपर जिसपे बर्ड होती है, साबुत बिना टूटी फूटी लौंग डालनी है, थोड़ी सी हल्दी डालनी है। अपनी मनोकामना बोलते हुए दीपक माता रानी के सामने जला दीजिए। जल्दी से जल्दी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो बोलो जय गुरु जी। दूसरा उपाय, 1 बेलपत्र, 3 शमी के पत्र अशोक सुंदरी वाली जगह, जो कि महाशिव की बेटी है। और महाशिव कौन है संगत जी? गुरु जी। तो शिवलिंग में जहां वो जो बीच का हिस्सा होता है, राइट तरफ जल डालते हैं वो गणेश जी है, लेफ्ट तरफ जल डालते हैं वो कार्तिकेय जी हैं, और शिवलिंग में जो बीच वाली जगह होती है वो अशोक सुंदरी होती है। तो वहां पर ये छुआ के शिवलिंग पर अर्पित कर दें। दिल से विश्वास करके समर्पित करके देखो, 7 बार गुरु जी का मंत्र जाप करके, और माता को मन ही मन बोलना आपको शिव जी की दुहाई है, देखना आपका काम कैसे शुरू हो जाएगा। और अशोक सुंदरी, कई लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ अशोक सुंदरी का मंदिर नहीं है। अशोक सुंदरी कोई मंदिर नहीं है। जो शिवलिंग होता है उसमें जो बीच में जहां से जल की धारा गिरती है, वो जो बीच में एक सांप जैसा बना होता है, वासुकी सांप की बात नहीं कर रही, जो शिवलिंग में जहां से जल की धारा गिरती है, जहां नीचे हाथ रख के आप जल चरणामृत के रूप में पीते हैं, वो जो शिवलिंग को एक राइट हैंड पर गणेश जी और लेफ्ट हैंड पर कार्तिकेय जी होते हैं, और बीच में जो सांप जैसा बना होता है उसे अशोक सुंदरी कहते हैं, जो कि गुरु जी की महाशिव की बेटी हैं। तो अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया तो मैं इसमें शिवलिंग लगा के उसमें उस सर्कल कर दूंगी और बता दूंगी कि इसे अशोक सुंदरी कहते हैं। ठीक है संगत जी। अब आप मनीषा आंटी का शुक्राना सत्संग जल्दी से जल्दी सुन लीजिए, और फिर आपको पता चलेगा
कि कैसे गुरुजी ने आंटी को हेल्थ ब्लेस करी है। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी निधि जी। अपना शिवरात्रि वाला शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। क्या हुआ कि निधि जी ने बोला था कि शिवरात्रि के दिन कुछ गुरुजी कुछ चमत्कार करेंगे, किसी का हेल्थ के बारे में, जो भी हो, कि जो भी जिसका प्रॉब्लम हो वो सब गुरुजी चमत्कार करेंगे। तो मैंने शिवरात्रि के दिन गुरुजी को अरदास की थी कि गुरुजी, मैं 2006 में मेरा जो ट्रीटमेंट हुआ था बॉर्न टीबी का, और पानी सिर में भर गया था, तो उसको पानी डॉक्टर ने खींच लिया था और 1.5 बरस का कोर्स भी किया था। तो 4 बरस तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं था गुरुजी, और बाद में ये दवा इतना हाई डोज था, तो गुरुजी ये दवा की एलर्जी मुझे क्यों हो गई। सब डॉक्टर को दिखाया, तब मैं बलसाड़ गुजरात में रहती थी, सब डॉक्टर को दिखाया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। बस सब डॉक्टर ने ऐसा ही बोला कि ये एलर्जी की गोली ही लेनी पड़ेगी, ये आपको, इसकी कोई दवा ही नहीं है। तो मैं थक चुकी थी निधि जी। आपके जुड़ने के बाद मैंने शिवरात्रि के दिन गुरुजी को अरदास की, गुरुजी ये मेरी दवा छुड़वा दो प्लीज़ गुरुजी। और मैंने अमृत वेला भी किया। और निधि जी, आपने जो बोला कि आप गुरुजी के सामने दिल से अरदास कीजिए, सब अच्छा होगा, तो मैंने दिल से अरदास की, गुरुजी ऐसा कुछ कीजिए कि मेरी दवा छूट जाए। क्या तो मेरा ऐसा डॉक्टर मिलवा दो कि जैसे वो मेरी दवा बदल जाए, वो मेरा वो जो खुजली का प्रॉब्लम, नींद का प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाए। तो मेरे दूसरे दिन मेरी बहू आंटी ने सब फैमिली को सबको बोला कि मम्मी को किसी बड़े डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो मुझे ले गए शिवरात्रि के दूसरे दिन। तो मैंने गुरुजी की तस्वीर मेरे साथ रखी और गुरुजी को बोल के गई, गुरुजी आपको ही सब संभालना है, मेरा ये एलर्जी वाला प्रॉब्लम आपको ही सॉल्व करने का है। तो मैं गई तो डॉक्टर ने मेरी 1-2 घंटे की, वो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर थे, मानसिक डॉक्टर थे, मगज के डॉक्टर थे, तो 1-2 घंटे तक मेरी सब प्रश्नोत्तरी किया कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इतने साल से क्यों खुजली आ रही थी, सब कुछ मैंने बता दिया। और गुरुजी को जय गुरुजी मन में बोलती ही रही। तो उन्हें सब पूछताछ के बाद बोला कि मैं जो दवा देता हूँ आपको, जो वो 7 दिन में आपको कोई खुजली ना आए और आराम से आप सो जाए और आपको कोई लाल चकामा ना हो, तो समझना कि आपको एलर्जी नहीं है, कोई मानसिक तनाव है। तो मैंने गुरुजी घर पे आके गुरुजी को ये दवा अर्पण की और गुरुजी को बोला कि गुरुजी ये दवा में ऐसा चमत्कार कीजिए कि मुझे फिर से कुछ एलर्जी ना हो और मेरी ये डॉक्टर की दवा मुझे सूट हो जाए। तो 7 दिन निधि जी, संगत जी, मेरे को कोई खुजली नहीं आई। मैं कितने साल, 15 साल से ठीक से सो नहीं पाती थी। कोई गेस्ट आए तो मैं तुरंत दवा ले लेती थी कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए घर पे। अनिति जी, आपके जुड़ने के बाद मेरी ये दवा छूट गई। मैं ऐसा नहीं कि आपने जो भी बोला, गुरुजी को अरदास कीजिए, गुरुजी से बात कीजिए, तो मैंने ये सब किया। निधि जी, आपके चैनल बहुत आगे आए, मेरी 15 साल पुरानी दवा छूट गई। आपके साथ जुड़ने के बाद मेरा ये चमत्कार हुआ। मैं तो ऐसा ही समझती हूँ कि निधि जी, आपके साथ जुड़ने के बाद मेरी दवा छूट गई, गुरुजी ने ही सब किया है। लेकिन आप तो निमित्त बने ना, आप बहुत आगे आए, आपकी चैनल बहुत आगे आए। कितने साल से मैं परेशान थी, गुरुजी ने सब ठीक कर दिया। निधि जी, आपके पूरे परिवार, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। आपके घर में भी तकलीफ होगी, आप थक भी जागते होगे, तो भी आप सबका क्वेश्चन का उत्तर देते हो गुरुजी। और गुरुजी आपको बहुत सारा लेके आपका परिवार बहुत आगे आए और आपके पूरे परिवार को गुरुजी हेल्थ प्लेस दे। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। थैंक यू संगत जी। मैं इतना ही कहती हूँ कि
गुरुजी है, हमारे साथी है, हमको विश्वास रखना चाहिए। थैंक यू सो मच मनीषा आंटी, इतने प्यार, इतने विश्वास और इतना प्यारा सत्संग सुनाने के लिए। जो गुरुजी कहलवाते हैं मैं तो वो बोलती हूँ, और आप लोग विश्वास के साथ सुनते हो तो मुझे तो पता है कि गुरुजी ने कहलवाया तो चमत्कार होना ही है। आप लोग जब विश्वास के साथ सुनते हो तो चमत्कार आप लोगों के साथ होता ही होता है। तो चलिए, अब मैं आपको आशा आंटी का, परमिंदर वालिया आंटी का और शशि आंटी का, तीनों का सत्संग सुनाती हूँ। आशा आंटी के सत्संग से आपको पता चलेगा कि अपनी अरदास खुद करनी चाहिए, डायरेक्ट कनेक्शन करना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए। मुझसे 11 दिन की काली माता की पूजा कराइए, दोनों को मिक्स मत करिए, दोनों का कोई लिंकिंग नहीं है। और आशा आंटी का सत्संग सुनने से पहले गुरुजी बोल रहे 9 दिन में 9 खुशियां तो मिलेंगी, पर जो तीसरी खुशी है, आपको घर ब्लेस कर रहे हैं, आपको किराए से निकाल के अपने ओन घर में भेजेंगे। टाइम लग रहा है, पर ये नवरात्रे 19 मार्च से 27 मार्च में आपके साथ चमत्कार होगा। आपका रिकॉर्डेड सत्संग मेरे मोबाइल नंबर 9971393666 पर गुरुजी कहलवा रहे हैं तो आएगा ही आएगा। गुरुजी कहलवा रहे हैं तो ऐसा होगा ही होगा। गुरुजी कहलवा रहे हैं तो वो पत्थर पर लकीर है, 2000% होगा। आशा आंटी, बहुत जल्दी आप वापस अपना घर बनाएंगे। मार्च के महीने में जो भी संगत ये सत्संग पूरा सुन रही है, उसका गुरुजी घर छोड़ो कोठी ब्लेस करेंगे उसको। और विश्वास सबसे इंपॉर्टेंट है। और देखो, आशा आंटी का जब आप सत्संग सुनोगे तो आपको पता चलेगा कैसे खुद गुरुजी आशा आंटी के बेटे को ब्लेस करने आए हैं। फिर जब आप परमिंदर वालिया आंटी का सत्संग सुनोगे तो आपको पता चलेगा जो मैंने नमक वाला और लौंग वाला उपाय बताया उससे क्या हुआ। और नीलम आंटी ने भी आज मुझे सत्संग, जब मेरे को उन्होंने सत्संग भेजा उसके बाद मैंने उनके बेटे शिवांश से बात करी तो नीलम आंटी ने भी बताया कि आपसे जब से 3-4 महीने से जुड़े हैं, हमारे जीवन में इतने चमत्कार हो रहे हैं। और उनका बेटा शिवांश, ऑटिज्म है उसको, वो स्पेशल चाइल्ड है, उसको मिर्गी के भी दौरे आते हैं, पर उसने कितने प्यारे ढंग से जय गुरुजी बोला है, सत्संग में भी बोला है, जो आप लोग सुनोगे। और मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मुझे आप लोगों के साथ साथ बच्चों की भी ब्लेसिंग्स मिल रही है, और बच्चों में तो महाशिव गुरुजी का ही रूप है। और संगत जी, आपको आंटी ने भी मुझे बताया कि जो आपने होली पर और शनिवार का 21 लौंग वाला उपाय बताया था, वो करने से मेरे शिवांश को जब पहले दौरे आते थे तो हमें इमीडिएटली हॉस्पिटल रश करना पड़ता था। पर ये जो भी आप उपाय बताते हो, विश्वास से करा तो वो उपाय से गुरुजी ने ऐसी चमत्कार किया, हमें हॉस्पिटल नहीं लेके जाना पड़ा, और बहुत जल्दी घर में ही गुरुजी के उपाय से उसका दौरा ठीक हो गया। और आप में से बहुत सारी संगत परेशान होती है ना कि हमारे हस्बैंड, हमारे घर वाले नहीं गुरुजी को मानते, तो नीलम आंटी का जब आप सत्संग सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे परिवार भी गुरुजी को मानने लग गया है। और शशि आंटी जो कि 60 इयर्स की हैं, उन्होंने मुझे इतना इमोशनल करने वाला सत्संग सुना दिया, वो तो रो पड़ी, मैं भी रो पड़ी। इस प्यार के लिए दिल से, तहे दिल से शुक्राना। तो संगत जी, चलिए सबसे पहले आशा आंटी का सत्संग सुनिए, फिर परमिंदर वालिया आंटी का सत्संग सुनिए, फिर शशि आंटी का सत्संग सुनिए। उसके बाद मैं आपको गुरुजी का वचन नंबर 10 बताऊंगी, और उसके बाद आपको और भी सत्संग सुनाऊंगी। आज गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया है, 9 उपाय, 9 तकलीफें जड़ से खत्म, 9 दिन, 9 खुशियां, 9 चमत्कार, और 9 ही दिन रह गए नवरात्रों को, और 9 ही आज आप सत्संग सुन रहे हो। तो चलिए, गुरुजी चमत्कार कर रहे हैं और हम सब गुरुजी के चमत्कार में सरोबार हो रहे हैं, भीग रहे हैं। गुरुजी ने हमें तर कर दिया, गुरुजी का मेहर वाला हाथ हम सबके सर पर है, मेहर भरी नजर हम सबके सर पर है। और गुरुजी ने आज अपने प्यार की अमृत वर्षा और शहद वर्षा भी हमारे ऊपर कर दी। जय गुरुजी निधि आंटी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
गुरुजी आपका लख लख शुक्राना है गुरुजी। निधि आंटी आपकी वाणी में सतगुरु सतगुरु जी का वास है। जो आपने कहा था वो सच में हुआ। आपने 2 मार्च को कहा था कि आपको 7 खुशखबरी मिलेंगी, तो मुझे उसमें 6 तारीख को खुशखबरी मिली। वो कैसे निधि आंटी मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरा ये छोटा सा सत्संग है, तो सात संगत जी जो भी मेरा ये सत्संग है वो निधि आंटी, बस मैं आपको थैंक यू नहीं कर पा रही कि आपका कितना कितना थैंक यू करूँ कि गुरु जो भी गुरु जी कहते हैं तो आपकी वाणी से ही कहते हैं। निधि आंटी हमारा मतलब जो घर है ना हमने सेल कर दिया था, तो उसके लिए हमें जैसे कमेटी में जाना पड़ता है, बिल लेने पड़ते हैं, सीवरेज का हो गया और पानी का। तो जो था ना कहते हैं कि उसमें कितनी प्रॉब्लम आता है। अब मेरे को घर सेल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, पता नहीं क्या रुकावटें हो रही हैं, क्या हो रही हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा। तो जैसे ना मेरे हस्बैंड बीमार रहते हैं, वो बाहर कहीं नहीं जाते, मैं हमारी जो दुकान है वो गाँव में है। तो मेरे बेटे को मेरे हस्बैंड ने बुलाया भी, आ जा तो कमेटी में जाना है, तो तू बिल निकलवा के ला। तो हमने ना 2 दिन पहले कमेटी में ना मेरे एक मम्मी के कज़न हैं जो मामा लगते हैं मेरे, तो वो रहते हैं। तो हमने ना 2 दिन पहले मैंने उनसे बात की भी ऐसे ऐसे मामा बात है तो आप करवा देना। कह रहे हैं ठीक है। तो कहते हैं ना संगत जी जो दुख की घड़ी होती है तो उसमें कोई मामा चाचा ताया कोई साथ नहीं देता, तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। तो मैंने जब अगले दिन मेरा बेटा वहाँ गया तो मैंने बार बार मान लो आप मैंने 15-20 कॉल किए होंगे भी, फ़ोन उठाएंगे, उन्होंने मेरे को कोई रिप्लाई नहीं दिया। मेरे को गुस्सा आया, चलो मैंने छोड़ दिया। अभी मेरा बेटा चला गया वहाँ जाके, जब गया तो पानी का जो बिल था वो तो चलो जैसे तैसे पास हो गया। तो जो सीवरेज का बिल था ना उसमें बहुत दिक्कतें बहुत रुकावटें आ रही थी। क्यों? क्योंकि जो नाम पे जो हमारा घर था ना उसमें से निकल नहीं रहा था। चलो जी, उन्होंने वो कमेटी वाले जो स्टाफ वाले थे उन्होंने कहा आप ना जो वो आपके रिश्तेदार है ना वो ही निकलवा सकते हैं, तो आप उनसे कहो। चलो जी, ये बात हो गई। तो मेरे हस्बैंड बेटा घर आया तो कह रहे अभी 2 दिन की छुट्टी है सैटरडे की, वो क्या कहते हैं 2 दिन बाद मैं जाऊंगा। चलो जी, वो हो गया। तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, मैंने रात को भी फ़ोन किया उनको 7:30 बजे, उन्होंने फिर भी फ़ोन नहीं उठाया। चलो बात हो गई। तो फिर क्या था संगत जी, अगले दिन मेरा बेटा सोमवार को गया था, मंगल बुध वीरवार 3 दिन निकल गए, शुक्रवार को मेरा बेटा गया। तो वहाँ ना जैसे ही वो गया एंटर किया उसने, तो आजकल तो आप सब जानते हैं बच्चे कैसे गुस्से में होते हैं, तो कोई काम ना हो तो वो अकेला था। अकेला था तो गुरु जो सीवरेज का था ना, जो पहले दिन जब गया था ना वो सीवरेज का, उनमें से स्टाफ वालों ने कहा वो इतनी फाइलें पड़ी हैं आप उसमें से निकाल के देखो कि आपका शायद नाम निकल आए। तो उसके उसने और उसके फ्रेंड ने जो पता नहीं 10 फाइलें निकाली, उसमें से किसी में नहीं निकला, स्टाफ वालों ने भी देखा। चलो मेरा बेटा घर आ गया। जब मेरा बेटा घर आया तो अगले दिन जब शुक्रवार को 6 तारीख को वो गया, 12 बजे गया हुआ। चलो 12 बजे गया तो उसको जो था कह रहे फार्म भर दो भी, हम अपने आप कर देंगे। चलो उसने फार्म भर के वहाँ सबमिट कर दिया। तो कहा 2:30 बजे आना। तो 2:30 बजे जैसे गया ना, तो मेरा बेटा मुझे पता है वो गुस्से में होगा तो काम नहीं बनता, तो बच्चे आजकल थोड़ा डिप्रेशन या गुस्से में हो जाते हैं। तो वो जैसे ही गया ना उसको एकदम से गुस्सा आया होगा। तो गुस्सा आया तो उसने जैसे ही वो गाली निकालने लगा होगा, जैसे भी आजकल बच्चे आप जानती हो। तो ना एकदम से ना वहाँ कह रहा मतलब ही एक सरदार जी आ गए। सरदार जी आए ना तो उन्होंने कहा बेटे तू परेशान क्यों है, क्या बात है? तो उसने कहा भी ऐसे ऐसे बात है, ये मेरा बिल नहीं निकाल। संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरे बेटे ने जब बताया ना कि मम्मी वो कैसे आए कहाँ से आए मेरे को नहीं पता, उन्होंने बस यही कहा मैं 2 दिन से मतलब देख रहा हूँ तुझे, तू परेशान है, तू आ रहा है चक्कर लगा रहा है। तो ना जैसे ही उन्होंने फाइल में हाथ लगाया वहां से वो एकदम से वही सीवरेज का वही नाम वाला पेपर निकला है। मेरा बेटा हैरान, कह रहा हमने सारी फाइलें चेक की स्टाफ वालों ने, तो इन्होंने अंकल ने एक बार हाथ लगाया तो वो कैसे निकल आया। तो जो उन अंकल ने उन स्टाफ वालों की रेल बनाई है ना, उनका जो उनका मतलब गाली निकाली है, जो उनको एकदम से किया है ना, तो मेरा बेटा देख के एकदम हैरान हो गया कि मैं अकेला खड़ा हूँ, मैं परेशान हूँ, आए अंकल आके अंकल ने यही कहा तू परेशान क्यों है। तो उसको जैसे बताया तो उन्होंने 1 मिनट में फाइल भी निकाल दी, और सब जो बैठे थे आप मानोगे जो मेरे मामा थे ना वो सुबह से वहीं थे, उन्होंने भी जवाब दे दिया था मेरे बेटे को कोई ना 10 दिन लगेंगे, 10 दिन बाद तेरे को निकलवा के दे दूंगा। तो मेरा बेटा तो बोल रहा था भी कोई बात नहीं हम अपने आप करवा लेंगे जो करवाना है। तो जैसे ही वो अंकल ने उनकी भी रेल बनाई, मेरा बेटा घर आया तो जब मेरे बेटे ने बताया ना मम्मी ऐसे ऐसे मेरे साथ वो अंकल आए, उन्होंने ये कहा, उन्होंने सबकी क्लास लगाई, तो मानोगे ना मैंने गुरुजी
पहले ही मैं गुरुजी से लड़ चुकी थी कि गुरुजी आप, मेरा बेटा बहुत परेशान है, वो मेरे को पता है वो कुछ ना कुछ उल्टा बोल देगा, तो आप उसके साथ जाओ। तो सच में गुरुजी वहाँ गए, जब उसने मुझे बताया ना घर आके, मम्मी हाँ मेरे साथ ऐसे हुआ, तो मैंने यही कहा, बेटे हमारे साथ हमारे गुरुजी हैं। तो मैं एकदम से रोने लग गई कि भी हाँ सतगुरु हमारी सुनते हैं। तो सतगुरु जी से आप खुद सरेंडर करें सब, मतलब गुरुजी खुद देखते हैं, खुद करते हैं। तो मेरा काम बन गया। तो घर पे जब बेटी ने बताया, मेरे आंखों से आंसू निकल आए। मैंने गुरुजी का धन्यवाद किया, गुरुजी शुक्र है कि आप सच में सुनते हो, हम आप हमारे साथ हो, हम आप एहसास करवाते हो। तो बस गुरु संगत जी, आपको मैं बता नहीं सकती, जब भी मैं ये सत्संग सोचती हूँ या मैं आप अब भी बोल रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आप सच मानिए कि सतगुरु जी हैं आप। निधि आंटी, आप सच में सतगुरु जी की वाणी में ही बोलते हो, जो कहते हो सच में सच होता है। 7 खुशखबरी में से मुझे एक खुशखबरी मिली। अब तो सिर्फ पूजा करती है ना, तो पूजा से भी बहुत फल मिलता है। आप एक बार करवा के ज़रूर देखें। पर किसी को इतना हैरश और इतना परेशान मत करें कि वो, अब मैं आपको संगत जी बता नहीं सकती कि निधि आंटी के साथ क्या क्या कैसे कैसे लोग जुड़े हुए हैं। तो शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, आपने मेरे बच्चे को दर्शन दिए, आप वहाँ आए, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी निधि दी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। निधि दी, आपको आज बहुत 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 ब्लेसिंग है गुरु जी की तरफ से कि आपने हम सब के लिए इतना कुछ किया, और आप जो पूजा करती हैं ना, उससे हमें बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, जिससे हमारे घर में नेगेटिविटी तो है ही नहीं अब। और हाँ, सबके बिहेवियर में, सबके उसमें परिवर्तन आ चुका है, जिससे आपकी और गुरुजी की ब्लेसिंग हमें मिलती है। तो गुरुजी से यही प्रेयर करूँगी कि आप और आपके परिवार को हमेशा ब्लेसिंग दें, खुश रखें। और हमारा जो चैनल है ना, वाई इंस्पायरिंग बाय विधि निधि दीदी 777, तो उसको बहुत 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 ऊंचाइयों तक लेके जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा संगत जुड़ेगी और जुड़ेगी जुड़ेगी। तो हम यही चाहते हैं निधि दीदी, आप हमारे साथ ऐसे इसी तरह से जुड़े रहें, हमारा और लोगों संगत का कल्याण करते रहें। मैं तो विशेष यही चाहती हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती कि आप मेरे लिए क्या है, क्योंकि एक अंदर से अटैचमेंट है, एक मन और आत्मा से जो जुड़ चुका है ना, वो मेरा जो अटैचमेंट आपके साथ है, मैं वो शेयर नहीं कर पा रही। तो मैं बस यही कहूँगी दीदी दीदी, जो आप हमारे लिए ना, वो हमें ही पता है कि आप हमारे लिए क्या है। तो इसलिए बेस्ट विशेस निधि दीदी, गुड लक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरी माता रानी दा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। निधि आंटी जी, जय गुरु जी, बहुत 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 बधाइयाँ जी, जोड़ा कि गुरु जी ने आज के दिन थोनों इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 चैनल बना के दिता। इसी तरह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, और इसी तरह दुखियां दे दुख तोड़दा रवे। और तोड़दा है, ये सच है, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਉਪਾਏ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਨਿਧੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹਜੇ ਕਿ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਕਪੂਰ ਔਰ ਲੌਂਗ ਦਾ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਾਰਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਾਰਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅੰਧੇਰਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੀ ਹਜੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਾਰਨਰ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਲੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਨਿਧੀ ਆਂਟੀ ਉਪਾਏ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਤੋਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ,
ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਓ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ੋਗੇ ਬਖਸ਼ੋਗੇ ਬਖਸ਼ੋਗੇ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਿਧੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਕੱਟਦੇ ਰਹੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ जी। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत शशि लांबा, मैं 60 साल की हूँ। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चैनल और निधि आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, जिसकी आज फर्स्ट एनिवर्सरी है, यानी कि हमारे चैनल का बर्थडे है। और सब संगत मिलके ये दुआ करती है कि निधि आंटी गुरु जी का जो चैनल है वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे और सबकी सेवा करते रहें और हमें ऐसे ही आशीर्वाद मिलता रहे। और मेरे गुरु पा का अनंतम 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 शुक्राना कि उन्होंने हमें निधि जी के इस चैनल से जोड़ा, जो गुरु जी ने खुद बनवाया है। और आज चैनल की एनिवर्सरी है। सारी संगत उम्मीद करती हूँ कि बहुत खुश होगी, क्योंकि हमारी निधि आंटी जैसा ढूंढने से भी कोई नहीं मिलेगा। ये बात सारी संगत एग्री करती होगी। जितनी वो मेहनत करती हैं सारी सारी रात, कभी 1 घंटा सोना, कभी खाना नहीं, कभी क्या, लेकिन फिर भी वो गुरु जी की संगत के लिए, सेवा करने के लिए दिन रात लगी रहती हैं। आज सारी संगत से मैं ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि सारी संगत ये अरदास करे कि उनके अंकल जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। और मैं गुरुपा के चरणों में अरदास करती हूँ कि जो गुरुपा, जो निधि आंटी और अंकल की जोड़ी है वो बनी रहे। उनके लिए 2 लाइनें जो कि मैं बोलना चाहूँगी, सारी संगत बड़े ध्यान से सुने। गुरु जी शेरा वाली मैया इनकी लाज रखना, अटल सुहाग इनका आप रखना। शेरा वाली मैया इनकी लाज रखना, अटल सुहाग इनका आप रखना। जुग जुग जीवे सोनी जोड़ी, सोनी जोड़ी के सिर पे अपना हाथ रखना, अटल सुहाग इनका आप रखना। गुरुजी हमारी निधि आंटी के माथे की बिंदिया सदा लाल रहे, उनकी मेहंदी जो है वो भी लाल रहे, उनकी चुनरी का रंग सदा लाल रहे, और जुग जुग जीवे ये सोनी जोड़ी। ये दिल से अरदास करते हैं और मेरे हिसाब से सारी संगत ये अरदास करेगी, क्योंकि निधि आंटी जैसा कोई नहीं। मैं उनके संगत की सत्संग का इंतज़ार करती रहती हूँ, क्योंकि उनकी आवाज़ में इतनी मिठास है कि आधा दुख तो हमारा उनका सत्संग सुन के ही भाग जाता है। चैनल जो है वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे और उनका नाम ऐसा चमके जैसे सूरज चमकता है, और यूट्यूब पे उनका जो चैनल है वो चैनल नंबर 1 हो जाए। उनके बच्चे भी खूब आज्ञाकारी, खूब भगवान हेल्थ वेल्थ सब कुछ दे, और हमारी निधि आंटी को भी बिल्कुल ठीक ठाक रखे। अगर मेरे बस में होता तो मैं तो अपनी उम्र भी दे देती, सच कह रही हूँ, सच। लेकिन मेरे बस में नहीं है, लेकिन गुरुपा आपके बस में है। आप हमारी निधि आंटी को, जैसे कि निधि आंटी बोलती हैं कि गुरु जी आपको इतनी खुशियाँ दें कि आपकी झोली छोटी पड़ जाए, मैं भी ये दुआ करती हूँ कि निधि आंटी को इतनी खुशियाँ मिलें कि उनकी झोली छोटी पड़ जाए। भर भर के खुशियाँ दो गुरुपा उनको। वो बहुत अच्छी हैं, वो सबकी सेवा करती हैं, उनके मन में सबके लिए सेवा भाव है, प्यार भाव है। वो इतने छोटे छोटे जो उपाय बताती हैं, उनके उपाय करने से हमको बहुत पॉजिटिव मिलती है। मैं बहुत टेंशन करती थी, बहुत नेगेटिव सोचती थी, लेकिन उनका सत्संग सुन के, उनकी आवाज़ सुन के मेरा तो आधा दुख वैसे ही भाग जाता है। देखो थोड़े दिन पहले वंशिका जो आंटी, उन्होंने उनके लिए क्या क्या बोला, फिर भी उन्होंने उसको ये कहा कि आप अपने जीवन में सुधार लाओ, अपने जीवन में खुशियाँ लाने की कोशिश करो।
उन्होंने बद्दुआ नहीं दी। ये होती है असली संगत गुरु जी की। और निधि आंटी एक पवित्र आत्मा है जो हम सबका उद्धार करने के लिए आई हैं गुरुपा के साथ। और गुरुपा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। मैं आपके मंत्र के जाप के साथ अपने सत्संग को विराम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना। वी लव यू गुरु जी। वी लव यू निधि आंटी एंड ऑल फैमिली। हमारी जो गुरु परिवार है सब खुश रहें। गुरुपा सबको खुश दे। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आशा आंटी, परमिंदर वालिया आंटी, शशि आंटी, इतने प्यार, इतने इज्जत, इतने मान के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। संगत जी, अब मैं आपको गुरु जी का वचन नंबर 10 सुनाती हूँ और वचन नंबर 10 सुनाने के बाद मैं आप लोगों को बाकी आंटीज हैं उनके सत्संग सुनाऊंगी। अभी तो सफर शुरू हुआ है और आपको बहुत सारे सत्संग सुनाने हैं और आज हमारा क्योंकि एनिवर्सरी स्पेशल है तो आप समझ ही गए हैं कि गुरुजी ने हमें कितना ज्यादा ब्लेस किया हुआ है। तो गुरुजी का जो वचन नंबर 10 है उसको बहुत ध्यान से सुनिए संगत जी। गुरुजी कहते हैं गुरुआ नु कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर दे। गुरुजी ने मुझे कहा और पीछे मुड़ के किसी से कहा चल भाई लता मंगेशकर का गाना लगा। हम सुनने लगे। फिर गुरुजी ने कहा किन्ना सोना गांधी आशा भोसले, ऐसे में कोई क्या कहता, हम चुप रहे। गुरुजी ने अपना प्रश्न फिर दोहराया। मैंने कहा जी गुरुजी, ये सोचकर कि गुरुजी कहते हैं गुरुआनु कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर दे, इसका मतलब जो गुरुजी ने कह दिया वो पत्थर पर लकीर है। आपने गुरुजी की कही बात पर ना डाउट करना है ना ही कोई क्वेश्चन उठाना है, क्योंकि गुरुजी कहते थे मेरे पास जब आते हो, ये भी गुरुजी का एक वचन है, अपना दिमाग जूते चप्पलों के साथ बाहर निकाल के आया करो, खुद को खाली करके आया करो, तभी तो जो मैं दूंगा वो तुम्हारे अंदर भरेगा। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स कहां से मिलती है? इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777, जो ये गुरुजी का प्यारा सत्संग चैनल है जिसका आज 1st बर्थडे है। मैंने इस सत्संग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गुरुजी ब्लेसिंग्स का लिंक लगा दिया है। क्लिक करिए, गुरुजी का स्वरूप लीजिए, गुरुजी का लोटा लीजिए, गुरुजी का स्वरूप के साथ साथ गुरुजी का दरबार लीजिए, गुरुजी के चरण स्वरूप लीजिए, गुरुजी की लॉकेट ब्लेसिंग्स लीजिए, गुरुजी का आपको कोई भी ब्लेसिंग्स चाहिए, चाहे लॉकेट ब्लेसिंग है, माला ब्लेसिंग है, स्वरूप ब्लेसिंग है, गुरुजी के चरण ब्लेसिंग है, गुरुजी का स्टिकर है, गुरुजी के रुद्राक्ष की ब्रेसलेट है, गुरुजी की माला है, गुरुजी का आप नाम लीजिए और आपको मिलेगा। चंदन टीका है, उसमें शिव पुराण है। तो संगत जी बस फिर क्या सोचना है, तो ले लीजिए। अब मैंने आपको अर्चना आंटी का सत्संग सुना दिया, हिमाचल से मनीषा भट्ट आंटी का सत्संग सुना दिया, अहमदाबाद से आशा आंटी का, पंजाब से परमिंदर वालिया आंटी का, पंजाब से शशि आंटी का आपको मैंने सुना दिया। कहां से संगत जी? दिल्ली से। तो अब नीलम आंटी का मैं आपको सत्संग सुनाने लगी हूं जिसमें कि आप उनके बच्चे की भी आवाज सुनेंगे। तो नीलम आंटी कहती है मेरे हस्बैंड तो गुरुजी को मानते नहीं है। तो मैंने उनसे ये कहा था कि बहुत जल्दी आपके हस्बैंड गुरुजी को मानने लग जाएंगे। और आप जब नीलम आंटी का सत्संग सुनेंगे तो उसमें आंटी ने खुद बताया है कि मेरे हस्बैंड को भी जब मैं कहती हूँ तो वो सत्संग सुनते हैं, हमारे घर का माहौल कैसे पॉजिटिव हो रहा है। और शिवांश जो उनका बेटा है वो भी इसमें हम सबको जय गुरुजी बोल रहा है। संगत जी, इस सत्संग को सुनते सुनते जिसके दिल में सवाल है कि फैमिली नहीं मानती गुरुजी को या किसी का बच्चा बीमार है, गुरुजी आज उसका भी उपाय कर खुशखबरी दे रहे हैं। और नीलम आंटी का सत्संग सुने। आंटी ने 21 लौंग वाला जो शनिवार का होली का उपाय किया, मुझे बताया कैसे उनके बेटे में 3-4 महीने में प्रोग्रेस हुई है जब से उन्होंने इस चैनल को ज्वाइन किया है। आप भगवान ना करे आपके घर में कोई भी बच्चा बीमार हो, अगर बीमार है तो 9 दिनों में गुरुजी कैसे उसको चमत्कार कर देंगे। आपका रिकॉर्डेड सत्संग मेरे मोबाइल नंबर 9971393666 पर आएगा ही आएगा। नीलम आंटी का सत्संग सुनने के बाद आपको मैं रमन आंटी का सत्संग सुनाऊंगी जो कि आज लुधियाना में है और कैसे वो ऑटो में बैठती हैं और
वो ऑटो वाला उनको बताता है कि मैं डुगरी जाता हूँ, डुगरी की ब्लेसिंग्स लेता हूँ और अभी मेरे पास कोई ब्लेसिंग्स नहीं है, क्या आंटी आपके पास कोई ब्लेसिंग्स हैं? और उनके बेटे सुमित कपूर का आज मैंने 7100 की सवेरे पूजा की थी काली माता की एज अ फ्री गिफ्ट। 9 संगत में से एक वो भी हैं और आंटी 1961 बॉर्न है, 6+1 7। तो आंटी के थ्रू गुरुजी हम सबको ब्लेस कर रहे हैं। अब हो सकता है जैसे आंटी लुधियाना में, ऐसे आप में से कुछ लोग घर में नहीं है, तो जो मैं उपाय बता रही हूँ, अगर आप लोग फिजिकली नहीं कर सकते तो आप आंखें बंद करके ये एहसास करिए प्रतीकात्मक रूप से कि हम ये उपाय कर रहे हैं, वो भी लगेगा। और जब आप घर जाओगे, विश्वास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तब आगे के उपाय कर लेना। गुरुजी आपको अहम वहम से निकालने आए थे, तो किसी भी वहमों में मत पड़िए। गुरुजी ने जो बोला, जैसे बोला, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, आप विश्वास के साथ करिए, देखिए आपके जीवन में कैसे मुस्कुराहट आ जाएगी। तो अब मैं आपको नीलम आंटी और रमन आंटी इन दोनों का सत्संग सुना रही हूँ और उसके बाद तो अब आपको जब नीलम आंटी और रमन आंटी का सत्संग सुना दूंगी, उसके बाद आपको रमा सुंदरराज, जो कि मेरी 40 साल पुरानी फ्रेंड है, हमने 10th इकट्ठे करी है, वो बेंगलुरु से है, साउथ इंडियन है, उनकी हिंदी सुनिए और आप हैरान हो जाएंगी कि इतनी प्यारी हिंदी कोई कैसे बोल सकता है। तो सबसे पहले नीलम आंटी, फिर रमन आंटी और फिर रमा आंटी का अब आप ध्यान से सत्संग सुनिए। जय गुरु जी निधि आंटी, जय गुरु जी सारी संगत को। मैं नीलम शर्मा दिल्ली से। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं निधि आंटी के चैनल से नवंबर के लास्ट में जुड़ी थी। पहले मैंने इन आंटी के सारे सत्संग सुनना शुरू किए। निधि आंटी की वॉइस इतनी अट्रैक्टिव है कि वो अपनी ओर खींचती है। मैंने पहले भी कई लोगों के शुक्राना सत्संग सुने हैं, सभी सत्संग अच्छे होते हैं, बट निधि आंटी के चैनल से जुड़ने के बाद ही मैंने अपने शुक्राना सत्संग शेयर किए। निधि आंटी अपने सत्संग में जो भी उपाय बताती है, मैं उनको ज़रूर करती हूँ, बल्कि उन्हीं के उपायों को करने के बाद मेरी ज़िंदगी में भी पॉजिटिविटी आती जा रही है। मेरे अंकल गुरु जी के भजन सत्संग कुछ भी नहीं सुनते थे, लेकिन जब से मैं निधि आंटी के चैनल से जुड़ी हूँ, अगर मैं कहती हूँ तो वो भी कभी कभी सत्संग सुन लेते हैं। आप जानते हैं, मेरा बेटा शिवांश, जिसको ऑटिज़म है, वो भी प्रोग्रेस कर रहा है। निधि आंटी मेरे बच्चे के लिए पूजा भी करती हैं, जिसकी वजह से मेरे बच्चे में भी पॉजिटिविटी आ रही है। वह पहले से समझदार भी हो रहा है। निधि आंटी ने मेरे बेटे से एक बार बात भी की है, वो अभी तक उस बात को भूला नहीं है। बस यही कहता है कि मम्मी निधि आंटी से बात करनी है। मैं उससे बोलती हूँ, आप निधि आंटी से क्या बात करोगे? तो वो बोलता है कि मैं निधि आंटी को जय गुरु जी बोलूँगा। शिवांश भी निधि आंटी और सारी संगत को जय गुरु जी बोल रहा है अपनी आवाज़ में। जय गुरु जी। जय गुरु जी। निधि आंटी। निधि आंटी। आज निधि आंटी के चैनल को 1 ईयर कंप्लीट हो गया है। हम सबके चैनल को 1 ईयर कंप्लीट होने की बहुत बहुत बधाई निधि आंटी और सारी संगत को। आपका चैनल दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे आंटी। आप हमेशा अपनी इस प्यारी सी वॉइस में हमें सत्संग सुनाते रहें। गुरुजी अपनी मेहर वाली नज़र और मेहर वाला हाथ आप पर और आपके परिवार पर बनाए रखें। गुरुजी से बस एक ही प्रार्थना है कि गुरुपा निधि आंटी के अंकल पर भी अपनी मेहर वाली नज़र और मेहर वाला हाथ रख दो। गुरुजी अंकल को जल्दी से स्वस्थ कर दो। इसी के साथ मैं शुक्राना सत्संग समाप्त करना चाहूँगी। इस सत्संग में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो निधि आंटी और सारी संगत मुझे माफ़ करे। जय गुरु जी सारी संगत को। जय गुरु जी निधि आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं रमन कपूर आंटी बोल रही हूँ, सुमित कपूर की मदर बोल रही हूँ। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, इतने अच्छे सत्संग सुनाने का गुरु जी। निधि आंटी का शुक्राना, जिन्होंने हमें अपनी संगत के साथ जोड़ा है। बहुत अच्छा लगता है इनके सत्संग सुन के भी। और सॉरी, आज मैं लुधियाना में आई हुई हूँ सिस्टर के यहाँ। मुझे यहाँ पे एक ऑटो मिला, मैं ऑटो में जा रही थी, मुझे उनकी गुरुजी की संगत मिली
मुझे कहते आंटी आपके पास कोई ब्लेसिंग है? मैं कहा हाँ मेरे पास ब्लेसिंग है। मैंने उनको ब्लेसिंग दी, मैंने उनको गुरुजी का स्वरूप दिया, ब्रेसलेट दिया। देखो मेरे से गुरुजी ने कितना अच्छा वो करवाया है। तो मैं इसलिए गुरुजी कहते हैं एक परिवार की कोई भी बोल ले मैं उनके साथ हूँ, सारे परिवार को ब्लेसिंग्स मिलेंगी। इसलिए मेरा बेटा आउट ऑफ स्टेशन है तो उसकी जगह मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का शुक्राना था। वाह बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने हमें निधि आंटी मेरी 70-100 की जो आपने फ्री की पूजा की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु निधि आंटी का, जिन्होंने हमें इतने अच्छे वो करवाए हैं, सत्संग सुनाए हैं, अपनी संगत के साथ जोड़ा है। बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू निधि आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, मैं रमा बोल रही हूँ बैंगलोर से। आज निधि आंटी के चैनल ने 1 साल पूरा कर लिया है और मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। मैं और निधि आंटी क्लासमेट्स थे 10th स्टैंडर्ड में, तो मैं उन्हें काफ़ी पहले से जानती हूँ। मैंने उनके YouTube चैनल के सुंदर सफ़र को करीब से देखा है। एक अच्छा सत्संग हमारे तक पहुंचाने के लिए निधि आंटी जी जान लगा देती हैं। उनकी मीठी वाणी दुखी मन को आशा से भर देती है। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि निधि आंटी कि उनके आशीर्वाद से निधि आंटी और उनका चैनल इसी तरह गुरुजी के सत्संग हम तक पहुंचाते रहें और गुरुजी का आशीर्वाद सदैव हमें प्राप्त होता रहे। तो मैं निधि आंटी के शब्दों से ही मैं एंड करना चाहती हूँ। गुरुजी का प्यार, जिंदगी गुलजार। कंग्रेचुलेशंस निधि आंटी। थैंक यू सो मच नीलम आंटी, रमन आंटी और रमा, मुझे इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। रमा तो इतनी हैरान थी जब हमने 1 साल पहले सत्संग शुरू किया था, हमें उम्मीद भी नहीं थी हम इतनी अच्छी तरह से कर पाएंगे, क्योंकि मैं भी नोविस थी, मुझे बिल्कुल आइडिया ही नहीं था कि सत्संग कैसे करते हैं। पर चलिए गुरुजी की मर्जी, हमने कर दिया। और उसके बाद संगत जी आज हम आपके सामने हैं, चमत्कार आपके सामने हैं। अब संगत जी मैंने आपको 2 तकलीफें और 2 उपाय बता दिए। अब रिमेनिंग 7 तकलीफें, 7 उपाय और गुरुजी की वो बात भी आपको बतानी है। तो चलिए संगत जी, अब आपको तीसरी आपको प्रॉब्लम बताती हूँ, विवाह में बाधा आपकी हो, आपके बच्चे की हो। तो आपने वीरवार को 12 मार्च को 1 लोटा जल लेना है तांबे का, उसमें हल्दी डालनी है, लोटा भी घर से लेना है, पानी भी घर से लेना है। आप लोग मंदिर का लोटा लेते हैं, मंदिर का पानी लेते हैं, मंदिर तो ऑलरेडी ब्लेस्ड है। और उसके बाद 3 वीरवार ये जल जाके शिवलिंग पर अर्पित करना है और आपके विवाह के बंधन खुल जाएंगे। चौथा उपाय फ्राइडे 13 मार्च को करना है। 13 को गुरुजी तेरे हो जाएंगे। अगर किस्मत बंद है तो बंद किस्मत का ताला इस एक उपाय से खोल लीजिए। फ्राइडे को ताला खरीदिए, खोलना नहीं है। रिपीट कर रही हूँ, ताला ब्रांड न्यू होना चाहिए, खरीद के मार्केट से लाइए, उसको खोलिए मत। बंद ताले को अपने तकिए के नीचे रात भर रख के सो जाइए। शनिवार सवेरे बिना खोले ताले को मंदिर में रख दीजिए और चाबी भी उसके पास रख दीजिए और आपकी जो भी परेशानी है सब माता रानी को बोल के उनके पास रख के आइए। डोंट फॉरगेट, आपने हर उपाय 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप पहले करना है, फिर उपाय करने के बाद 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करना है। जैसे ही कोई उस ताले को खोलेगा आपकी बंद किस्मत खुल जाएगी। 5वां प्रॉब्लम है ब्लैक मैजिक किया कराया। तो शनिवार 14 मार्च को 5वें दिन आपने एक नींबू लेना है, उसको 4 हिस्से में काटना है, उसमें 4 फूल वाली लौंग यानी पूरी की पूरी ऊपर का पार्ट भी लगा हो लौंग लेनी है और उसमें लगा के अपने घर से बाहर किसी सुनसान जगह पर जाके रख दो। जिसने किया वापस उसी पर चली जाएगी। और अगर ये आपके लिए करना पॉसिबल नहीं है तो एक नींबू लेके उसमें 7 लौंग लगा के जला दो और गुरुजी से बोलो कि गुरुजी जिसने भी मेरे ऊपर ये किया है ये उसी पर वापस जाए, मेरे ऊपर इसका कुछ किया कराया ना आए, मेरे पर जो नजर लगी है वो भस्म हो जाए। 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप पहले, बाद में उपाय, फिर 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करना मत भूलना। जैसे जैसे वो नींबू जलेगा वैसे वैसे
आपकी ऊपर नजर लगी हुई भस्म हो जाएगी। इसके बाद हाथ धो के घर में गंगा जल छिड़क लीजिए। छठा दिन, छठी उपाय और छठी प्रॉब्लम है डिप्रेशन, एंजाइटी की। तो आपने गुरुजी का मंत्र जाप 7 बार करना है। 7 खजूर को सूर्य को अर्पण करना है, क्योंकि छठे दिन संडे है, 15 मार्च है, 1 + 5 भी 6 है और छठा ही उपाय है। और उसके बाद खजूर को चबा चबा के खाओ। ये जैसे जैसे आप खाते जाओगे, खाते खाते आपकी डिप्रेशन और एंजाइटी खत्म होती जाएगी। दूसरा उपाय, पीली सरसों लीजिए, थोड़ा सा नमक मिला के 7 बार अपने ऊपर से घुमा दो इसको उल्टी एंटी क्लॉकवाइज और फिर जला दो। देखो कैसे आपके ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, सब भाग जाएगी। 7वां उपाय 16 मार्च, 7वां दिन, 1 + 6 7 करना है। अगर पैसा आना बंद हो गया है, कमाई बंद हो गई है, आपके ऊपर कर्जे चढ़ गए, तो फिर ये 2 चीजें कर लीजिए। एक, आपने पत्ता लेना है। किसका पत्ता लेना है बताइए संगत जी? आपने एक पीपल का पत्ता लेना है, उस पर ओम लिखना है गुरुजी के चंदन टीके से। राइट हैंड की अनामिका उंगली से यानी रिंग फिंगर से चंदन टीके में डुबो के, एक ही बार डुबोना है, बार बार नहीं डुबोना है। ओम लिखना है, ऊपर सातिया ओम लिखना है और ऊपर चंद्र बिंदु भी डालना है। और उसके बाद इस पीपल को पत्ते को घर के सामने रख देना है। गुरुजी का मंत्र जाप 7 बार करना है। और अगर आपके ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं, आपके समाप्त नहीं हो रहे, तो आपने एक तेज पत्ता लिखना है और उसके ऊपर गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप करने के बाद लिखना है, गुरुजी मेरे कर्जे समाप्त कर दो, और उसको गुरुजी के मंदिर में स्वरूप के साथ रख देना। अगर आपके पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है तो किस चीज का इंतजार कर रहे हो? गुरुजी की ब्लेसिंग्स, इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 जिस चैनल पर आप ये सत्संग सुन रहे हैं वहां से मंगवा लीजिए। वो भी नहीं कर सकते तो आप इस सत्संग पर जो गुरुजी का स्वरूप लगा उससे छुआ के आप रख दीजिए और विश्वास करिए, देखिए आपके कर्जे कैसे छूट जाएंगे। अब आपको 2 और उपाय बताने से पहले, जो मैंने आपको बोला था कि मैं लास्ट में आपको गुरुजी की वो बात बताऊंगी जो खुद गुरुजी ने हमें सुनाई है, तो पहले मैं आपको वो सुना देती हूँ, फिर जो रिमेनिंग 2 उपाय हैं वो आपको बताऊंगी। तो संगत जी अब सुनिए, एक बार जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो ये भी 2 बातें सुना रही हूं। देखिए आज गुरुजी आपको एक उपाय में 2-2 उपाय करा रहे हैं कि आप जो करना चाहे आप वो कर सकते हैं। तो एक आंटी जिनकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी, अचानक से गुरुजी के आशीर्वाद से तय हो जाती है। वो गुरुजी के पास जाती हैं और कहती हैं गुरुजी मेरी और वो बहुत गुरुजी की पुरानी संगत थी और बहुत गुरुजी के पास जाती थी, बहुत मानती थी, गुरुजी मेरी बेटी की शादी है उसमें जरूर आना। गुरुजी कोई जवाब नहीं देते। फिर से कहती हैं, फिर कोई जवाब नहीं देते। तो वो कहती हैं गुरुजी आपकी बेटी की शादी है, आप प्लीज आना। तो गुरुजी कहते हैं ए हुई ना गल, जद तुसी सारे मेरे बच्चे हो तो ये बेटी तेरी कैसे हो गई? तो संगत जी कभी मत बोलो मेरी बेटी की शादी में आना। जैसे ही संगत ने बोला गुरुजी आपकी बेटी की शादी है, गुरुजी तुरंत आए, ब्लेस किया। तो इसी तरह से संगत जी अगर आप में से किसी संगत के बच्चे की शादी नहीं हो रही, आप गुरुजी के स्वरूप से 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए उसका फोटो छुआ के लगा दीजिए और बोलिए गुरुजी आपकी बेटी की शादी है, इसका शादी का कार्ड छपवा दीजिए। देखिए नवरात्रों में कैसे आपके घर में चमत्कार होगा। एक और बात सुन लीजिए, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो एक आंटी को गुरुजी ने अपनी बॉडी पर चंदन टीका लगवा के, वो आंटी जल गए थे और बुरी तरह जल गए थे। आंटी ने उन जब वो ठीक हो गए तो उनके निशान वगैरह रह गए थे, तो आंटी ने गुरुजी को जाके बोला कि गुरुजी मेरे निशान रह गए। गुरुजी ने उनसे अपनी पूरी बॉडी पर चंदन टीका लगवा के उनके सारे निशान मिटा दिए। और गुरुजी हमेशा हंसाते थे, मुस्कुराते थे और हमेशा गुरुजी बोलते थे विश्वास, डायरेक्ट कनेक्शन, अरदास ये जरूरी है, मिडल मैन मत ढूंढो। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि जो बात गुरुजी ने कही है उसको समझिए, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन करिए, सरेंडर करिए, गुरुजी से अपनी अरदास खुद करिए। मैं किसी की भी अरदास, किसी की भी पूजा गुरुजी के नाम पर नहीं करती। मैं 11 दिन की काली माता की पूजा करती हूँ, मैंने सिद्धि प्राप्त करी हुई है, इसलिए आप लोगों की जो भी पूजा करती हूँ वो लगती है।
तो प्लीज 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 रिपीट कर रही हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ, गुरुजी से मुझे आप लोग अपनी अरदास करने के लिए मत कहिए, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन सरेंडर करिए, अपनी पूजा अपनी अरदास खुद करिए। मुझसे 11 दिन की काली माता की पूजा किसी भी विश के लिए आप करा सकते हैं। गुरुजी की अरदास और काली माता की पूजा का कोई लिंकिंग नहीं है, मैं गुरुजी के नाम पर कोई पूजा नहीं करती। अब संगत जी, आपको 8वां और 9वां ये 2 प्रॉब्लम और 2 उपाय 9 दिन में जो आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी वो बता रही हूं, ध्यान से सुनिए। ट्यूसडे 17 मार्च को 8वां दिन है, 8वीं परेशानी रिश्ते में किसी तीसरे का आना। उसका उपाय है, एक दिए में थोड़ी सी काली राई, पीली सरसों, नमक, काले तिल, सरसों का तेल, कपूर डाल के मिला लीजिए, जला के पूरे घर में धुआं दे दीजिए उस धुनी को। तीसरे इंसान से पीछा ही नहीं छूटेगा, आपके घर में सुख समृद्धि शांति आ जाएगी। आपने ये 9 मंगलवार और 9 शनिवार करना है। 9 शनिवार ना कर सके तो 9 मंगलवार जरूर करना है, बट हर उपाय से पहले गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप करना है। उपाय करने के बाद भी 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करना मत भूलिएगा। 9वां और आखिरी प्रॉब्लम, आखिरी उपाय, आखिरी दिन वेडनेसडे 18 मार्च को करना है। हर माँ बाप बच्चों से रिलेटेड, चाहे पढ़ाई हो चाहे कहना नहीं मानना से परेशान होते हैं, तो बच्चों के कपड़े पर राइट हैंड की रिंग फिंगर से 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करने के बाद ओम लिख दीजिए और गुरुजी को बोले ये आपका बच्चा, इसे सद्बुद्धि दे, फिर देखे गुरुजी का चमत्कार। मोस्ट इंपॉर्टेंट विश्वास, तभी ये उपाय भी काम करते हैं। आज गुरुजी की मेहर से हमारे चैनल की फर्स्ट एनिवर्सरी है और इसको जिन जिन लोगों ने सपोर्ट किया मैं उनको तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। इसीलिए आज सुबह 7 बजने में 9 मिनट से लेकर 9:07 इधर भी 16 उधर भी 16 7 की ब्लेसिंग्स गुरुजी की मैंने जो हवन किया उसमें जो 9 संगत का 7100 की फ्री पूजा हुई है, उनके घरों में चमत्कार इस नवरात्रि होगा ही होगा। 19 मार्च नवरात्रि पर 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करके माता रानी को प्रणाम करके हेल्थ की ब्लेसिंग्स मांगे। बोले शिव जी की दुहाई है, माता रानी आपने हमें हेल्थ ब्लेस करनी है। नवरात्रे खत्म होते होते हेल्थ ब्लेस हो जाएगी, बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। और फर्स्ट एनिवर्सरी के बर्थडे पर मैंने जिस वालिया लक्की को 7100 की काली माता की पूजा फ्री गिफ्ट की है और जिस वालिया को मैंने मैसेज कर दिया, आप अपना कोई भी एक विश मुझे बोल दीजिए। आप संगत जी ऐसे ही कल्याणकारी सत्संग को सुनने के लिए इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 गुरुजी के दिल के करीब जो सत्संग चैनल है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। शेयर करने से डबल ब्लेसिंग्स मिलती है, क्योंकि पहली ब्लेसिंग्स आपने जो कल्याण किया गुरुजी, आपका जो गुरुजी ने कल्याण किया सत्संग सुन के वो हो गई। दूसरा, जब आप अपनी जैसी किसी परेशान संगत का कल्याण करने के लिए ये सत्संग शेयर करेंगे तो आपको डबल ब्लेसिंग्स मिल जाएगी। और गुरुजी के किसी भी सत्संग को, चाहे वो निधि आंटी शेयर करे, कोई अंकल आंटी शेयर करे, वो गुरुजी का सत्संग है, लाइक करना गुरुजी के श्री चरणों में आपकी हाजिरी होती है, तो लाइक करना मत भूलिएगा। और मेरे साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मंत्र जाप कर लीजिए। और मैं निधि शर्मा गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सारी संगत को जय गुरुजी करती हूँ। ये हमारे सबका चैनल है तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ, मुबारकबाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि हमने 1 साल पूरा कर लिया। अपना प्यार, साथ, स्नेह इसी तरह ब्लेसिंग्स के रूप पर मुझ पर बनाए रखना। और संगत जी गुरु जी की मेहर वाली नजर और मेहर भरा आशीर्वाद हाथ आज हर उस संगत के सर के ऊपर है जिसने सत्संग पूरा अंत तक सुना, बिल्कुल भी मिस नहीं किया। 9 दिन 9 उपाय 9 खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं, तो जल्दी से उपाय कर लीजिए। बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लिख के रख लीजिए, एक पेपर पेन ले लीजिए, लिख के रख लीजिए। 10 बजे शॉट आएगा, उसको मिस मत करिएगा। और 10:30 से 11 के बीच में हम लाइव करेंगे, उसको मिस मत करिएगा, क्योंकि आज के शॉट में भी
गुरुजी जो चमत्कारी मंगलवार है हनुमान जी का, उस पर आपको हनुमान जी क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, कैसे दर्शन दे रहे हैं, वो बताया जाएगा। तो आज ये लॉन्ग सत्संग के बाद जो शॉर्ट आएगा उसको मिस मत करना, शॉर्ट के बाद जो लाइव आएगा उसको मिस नहीं करना। और हाँ, अगर आज का सत्संग दिल को छू गया हो आपके, तो कमेंट में जय गुरु जी के साथ चैनल के फर्स्ट बर्थडे के लिए ब्लेसिंग्स देना बिल्कुल भी मत भूलना, और कुछ भी मैसेज लिख दीजिए, क्योंकि आज आप सबके सारे मैसेजेस गुरुजी खुद पढ़ेंगे, गुरुजी ब्लेस करेंगे। और आपको बोनस गिफ्ट क्या मिलेगा, जितना शेयर करोगे उतनी जल्दी मिलेगा, वो आपका ही सत्संग रिकॉर्डेड मेरे पास आएगा। तो बिल्कुल भी संगत जी इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा, सत्संग को पूरा अंत तक सुनना मत भूलिएगा। और अगर आप इस सत्संग को 2 या 2 से ज्यादा बार सुन लोगे तो तिगुनी ब्लेसिंग्स आपको कैसे मिलेंगी आपको खुद पता चलेगा। तो संगत जी जल्दी से उपाय कर लीजिए, सत्संग को शेयर करिए, और जब आपके साथ चमत्कार होगा और आप हैरान हो गए तो गुरुजी आपको बोलेंगे यही तो है आपके गुरुजी का चमत्कार। और गुरुजी का प्यार, जिंदगी गुलजार। वंस अगेन हैप्पी first anniversary, happy first birthday. Thank you everyone for all your support, for all your care, for all your blessings, for all your concern. इस प्यार, इस विश्वास, इस स्नेह का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। आप सबने जो मुझे इतनी एबंडेंस में विशेष दी उसका शुक्राना। I thank all of you from the core of my heart. शुक्राना गुरुजी, शुक्र से ज्यादा इस सत्संग को शेयर करिए, वायरल कर दीजिए, अपनी जैसी और भी संगत को जोड़िए। अगर आपको ये सत्संग थोड़ा सा भी दिल को छुआ हो, अच्छा लगा हो, 9 संगत के सत्संग सुन के इंक्लूडिंग अपनी निधि शर्मा आंटी का, तो जरूर से जरूर इसे शेयर करिए, मेंबरशिप लीजिए, सुपर चैट, सुपर स्टिकर, सुपर थैंक्स दीजिए, और अपनी फैमिली मेंबर से चैनल को सब्सक्राइब कराइए। सब्सक्राइब करने से गुरुजी का सत्संग आपके सामने आ जाता है, और जब गुरुजी का कल्याणकारी सत्संग आपके सामने आता है तो आपके 90% कष्ट गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं, 10% सिर्फ पड़ता है। तो गुरुजी के ऐसे प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 गुरुजी के सत्संग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल करना मत भूलिएगा। आप लोग पर्सनलाइज कर देते हो, तो आपके पास जब मैं लाइव आती हूं, जब सत्संग अपलोड होता है, नोटिफिकेशन नहीं आता। आपने नोटिफिकेशन को ऑल करना है, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, डबल ब्लेसिंग्स मिलेंगी। 3 बार सुनना मत भूलिएगा, तिगुनी चमत्कार इन 9 दिन नवरात्रों में होंगे। और अभी के अभी उपाय कर लो मंगलवार का, शेयर करो, और कमेंट बॉक्स में अपने दिल की वो विश लिख दो जो चाहते हो गुरुजी नवरात्रों में पूरे करें। गुरुजी का प्यार, जिंदगी गुलजार।